हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह के बारे में। तो दोस्तों ये एक ट्रिब्यूट वीडियो होने वाली है उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। उन्होंने अब तक जो करा और जो भी करा हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करा स्पोर्ट्स के थ्रू, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो आज छोटी सी उनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो होगी। तो ट्रिब्यूट नहीं, साथ साथ में एक हम उनकी बायोग्राफी भी जानेंगे, उनकी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी भी जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, जो कि बहुत जानना ज़रूरी है। आज के टाइम में हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे महान हस्ती भी थे, जानना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह फेमस तो है नहीं, इनको वही लोग जानते हैं जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास तक भी इनकी बायोग्राफी पहुंचे, जानने आप लोग इनके बारे में। हालांकि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे, या जो लोग न्यूज़ देखते हैं उन लोगों को ही पता होगा कि ये एक माने जाने हमारे एथलीट थे, इंडिया के बेस्ट रनर थे हमारे इंडिया के, जिन्होंने बाहर भी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो आज हम इन्हीं की बायोग्राफी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत इनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या अप एंड डाउन स्टेयर अपने लाइफ में झेले और कैसे ये इतने महान एथलीट बने और इतने अपने आप को नंबर 1 पे रिप्रेजेंट करा, साथ साथ में हमारे इंडिया को भी। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनकी बर्थ जानते हैं कब हुई थी। तो दोस्तों इनकी बर्थ हुई थी 20 नवंबर 1929 और ये एक सिख फैमिली में बॉर्न हुए थे। और इनकी बर्थ प्लेस थी गोविंदपुरा, जो कि 10 किलोमीटर दूर थी मुजफ्फरगढ़ सिटी से, एक छोटा सा गांव, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। और इनका जो प्रोविनेंस था वो पंजाब का था। ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ पे पार्टीशन चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, जिनमें में इनके 15 सिबलिंग थे और उनमें में से 8 की मौत हो गई थी पार्टीशन से पहले। इंडिया का जब पार्टीशन होना था उससे पहले उनकी मौत हो गई थी। और उस टाइम उनके जो पेरेंट्स थे वो भी उसी पार्टीशन के बीच मारे गए। उनको भी वहीं उनके सामने मार दिया गया, उनके पेरेंट्स को भी, उनके सिबलिंग्स को भी मारा गया था और उनके पेरेंट्स को भी मार दिया गया। और उसके बाद उनके एक ब्रदर था, उनके 2 सिस्टर्स थे, वो भी उनके मुस्लिम्स के थ्रू मारे गए वहाँ पे। और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने आँखों से वहाँ पे देखी उस टाइम जब वो पार्टीशन हो रहा था। तो वो चीज़ उनके दिल में बस गई, दिमाग में बस गई। तो वो चीज़ उनको आज तक भी काफ़ी ज़्यादा सताती। तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद जब देखा उन्होंने कि पंजाब में वो लोग एक एक करके सबको ही मार रहे हैं, जो भी पार्टीशन हुआ था लोग भाग के आए थे उनको सबको एक एक करके मार रहे हैं। तो वहाँ पे वो भी अपनी जान के तरीके बचा करके भागे वहाँ से। वो ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गए, वो ट्रैवल करके दिल्ली में आए एक मैरिड सिस्टर के घर, अपने जो मैरिड उनमें से एक उनकी सिस्टर है जो मैरिज करके दिल्ली में रहने लगी थी, उनके घर पे आए, उनके फैमिली में रहने लगे। तो कुछ दिन में पुलिस उनको ट्रैक करते करते वहाँ पर आ गई घर पर और उनको पकड़ के ले गई तिहाड़ जेल में। क्यों? क्योंकि वो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। उस टाइम उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और वहाँ पे काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ का नाम आ रहा था कि वो यहाँ भागे वहाँ भागे, तो उनको वहाँ तिहाड़ जेल में ले गए। तो वहाँ पे फिर उसके बाद उन्हीं की सिस्टर ने 1 या 2 दिन बाद जा कर के अपनी कुछ ज्वेलरी बेच करके उनको वहाँ से जेल से छुड़वाया और उसके बाद उनको अपने घर ले गई। वहाँ से जब उन्हें जेल से निकाल करके ले गई वापस, तो उन्हें कुछ टाइम रिफ्यूजी कैंप में रखा, जो कि पुराना किला के पास उस टाइम लगा हुआ था यहाँ दिल्ली में, उनको वहाँ रखा गया। फिर अब आप सोचिए दोस्तों, देखिए इतनी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में देख ली और क्या हो सकता है। इतनी बुरी से बुरी घटनाएँ मिल्खा सिंह जी ने, जो कि अब इस बीच में हमारे नहीं रहे हैं। तो इन्होंने इतनी ख़तरनाक चीज़ें अपनी अर्ली लाइफ में देख ली। अपने मम्मी पापा को मरते हुए देखना, अपने भाई बहन को मरते हुए देखना और भी लोगों को मारते हुए देखना, वो भी बहुत छोटी सी एज में, ये कोई आम बात नहीं है। और इसके बाद इन लेवल पे पहुंचना, इतने सारे गोल अचीव करना, अपनी इंडिया को इस लेवल पे रिप्रेजेंट करना, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, बाहर जा कर के मेडल्स इकट्ठा करने, ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने जान ली इनकी लाइफ स्टोरी और डेट ऑफ बर्थ, थोड़ी बहुत बायोग्राफी अब हमने इनकी जान ली। अब हम जानते हैं कि इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। थोड़े बहुत इनके अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हैं और थोड़े इनके करियर के ऊपर भी नज़र डालते हैं कि इनका करियर कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें इसके बाद इन्होंने फेस करी, क्या क्या बदलाव इन्होंने फेस करे और क्या क्या इन्होंने और भी हमारे इंडिया के लिए करा। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम इनके इंटरनेशनल करियर की, तो मिस्टर सिंह जी ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करा था 200 मीटर और 400 मीटर के कंपटीशन को, जो कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में गेम्स हो रहे थे, वहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट करा था हमारी इंडिया को।
उसके बाद 1958 में मिस्टर सिंह जी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ से इनकी जो ग्लोरी थी वो एकदम टॉप पे आ गई थी। वहाँ पे इन्होंने अपना 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में अपना रिकॉर्ड कायम करा था, जो कि कटक में हेल्ड हुआ था। वहाँ पे भी इनकी काफ़ी अच्छी प्लेसिंग आई थी। वहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था, वहाँ पे भी ये फर्स्ट आए थे और उसी में ही उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते थे, उसी इवेंट में ही जो कि वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर यानी 440 यार्ड्स का जो कंपटीशन होता है उसमें 1958 में ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम में, और जो कि उन्होंने कवर अप करा था 46.6 सेकंड के अंदर। ये एक हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि इन्होंने ही बनाया था। सबसे कम समय में इन्होंने 400 मीटर का यार्ड्स इन्होंने कवर करा था केवल और केवल 46.6 सेकंड में। अब आप सोचिए कितने फास्ट थे, और इसी से इनको नाम दिया गया द फ्लाइंग सिख AKA मिल्खा सिंह। तो इनको यहाँ से नाम मिला क्योंकि इन्होंने इतना फास्ट करा था। ये साइज आप सोच सकते हैं इनकी स्पीड कितनी थी, मतलब हवा की गति से दौड़ते थे, तभी तो इनको नाम दिया गया द फ्लाइंग सिख। और यहाँ पे भी नहीं, ये तो अभी मैंने आपको और पहले ही बता दिया। अभी आगे आने टाइम में वहाँ पे जो एक्चुअल जगह है जहाँ पे इनको नाम दिया गया था, किस वजह से, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये नेम इनको जनरल आयूब खान ने दिया था। वहाँ पे उस टाइम ये फ्रांस में थे जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 45.8 सेकंड का इन्होंने यार्ड को कवर करा था, तो वहाँ से इनको नेम मिला था द फ्लाइंग सिख। वहाँ पे इनको फ्लाइंग सिख नेम दिया गया था, तो वहीं से इनका निकनेम फ्लाइंग सिख पड़ गया। सॉरी दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए बुरा मत मानिए क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो लोग जानते होंगे इनको, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग भी इनको जानें और जा कर के सर्च करें और इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ पे महारथी थे जिन्होंने हमारे इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करा था। क्योंकि एक ऐसे टॉप लेवल के एथलीट थे जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने जब वहाँ से जीत करके आए, उसके बाद जब यहाँ पे हमारे मतलब दिल्ली में ही जब सेटल होने लगे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे एकेडमिक्स खोले स्पोर्ट्स के सारी कैटेगरी के, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी वगैरह। इन्होंने अपने ही खुद के वो कॉलेज खोले, एकेडमी वगैरह खोली, वहाँ से काफ़ी सारे इन्होंने प्लेयर्स तैयार करे। उसके बाद इन्होंने उनको जो भी प्लेयर्स तैयार हुए वो फिर किसी न किसी स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू वहाँ गवर्नमेंट जॉब में लग गए। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बताई थी। आप चाहे तो जाकर के यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वहीं से ये सारी चीज़ें मैंने गैदर करी है। थोड़ी बहुत मैंने विकीपीडिया से भी गैदर करी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके बारे में जितना बताएं कम है। तो दोस्तों फिर इनकी जो लेटर लाइफ थी, मतलब जो अभी की करंट लाइफ थी, जो अभी ये जी रहे थे, अभी कुछ टाइम पहले, अब तो नहीं रहे, तो ये जब जी रहे थे तो उसके बाद इनको डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बना दिया गया था। वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के डायरेक्टर भी बन गए थे, जो कि इनके लिए जो इन्होंने वर्क करा उसके लिए वर्दी था। इनको जितनी इन्होंने मेहनत करी उनको इसके बदले फल मिला, धीरे धीरे सही, लेकिन उनके बदले सारी चीज़ें इनको मिली। अब हाँ, फेम उतना नहीं मिला जितना फेम मिलना चाहिए, अफसोस की बात है, लेकिन हाँ उस हिसाब से इनको सारी चीज़ें मिली। जितना इन्होंने करा, रिप्रेजेंट करा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें इनको मिली, लेकिन फेम उतना नहीं मिला, अफसोस की बात है। और इनको पद्मश्री भी अवार्ड करा गया था। तो ये इंडिया के 4th सिविलियन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1958 में। उसके बाद 2001 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। सिंह जी के सारे जो मेडल्स थे वो डोनेट कर दिए गए नेशंस को, जो कि अभी डिस्प्ले करे जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में न्यू दिल्ली में। और उनको लेटर मूव कर दिया गया स्पोर्ट्स म्यूज़ियम में पटियाला में, जो कि मौजूद है। और उनके जो एक रनिंग शूज़ के पेयर थे जो कि उन्होंने पहना था रोम में जब उनका जो कंपटीशन हुआ था उस टाइम उन्होंने पहना था। और फिर उन्होंने एक और अपने शूज़ डोनेट करे जो कि उन्होंने 2012 में पहने थे। एडिडास के शूज़ थे जो कि उन्होंने 1960 में 400 मीटर की रेस में पहनी थी। वो भी फ़ॉरेन में कोई रेस हुई थी उसमें पहनी थी, वो भी उन्होंने डोनेट कर दिए। और उसके बाद उसको चैरिटी ने सोल्ड कर।
तो दोस्तों ये तो थी इनकी कुछ बातें जो कि हमने इस वीडियो के थ्रू करी। बाकी आप इनके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जा करके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, विकीपीडिया चेक कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनकी वीडियोस आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। चाहे आप इनकी मूवी देख सकते हैं, मिल्खा सिंह आई थी, इन्होंने खुद वहाँ पर सेट्स पर बैठ करके बताया इन्होंने कि बनवाई थी कि कुछ भी इसमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी लोगों को नहीं लगना चाहिए कि भाई इसमें ये ज़्यादा दिखाया ये कम दिखाया। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद बैठ करके वो मूवी की कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं वहाँ पे बैठ के इन्होंने शूट करवाया और इन्होंने बताया कि इससे कोई भी लोगों को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आगे की जनरेशन आ रही है वो इसको देखे, समझे, जाने और इंस्पायर हो और आगे भी मेरे जैसे काफ़ी सारे एथलीट आगे बढ़ें और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। तो इनकी यही ख्वाहिश थी। आखिर तक में भी वो मरने से पहले यही कहना चाहते थे कि ऑलमोस्ट कह लीजिए मेरा तो टाइम निकल गया जो इन्होंने इंटरव्यू में कहा था, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं वो ये मेरी वीडियो देख के इंस्पायर हों और आगे बढ़ें और हमारे इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करें। तो दोस्तों ये तो थी इनकी कुछ स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई, छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई। बाकी इनकी स्टोरी बहुत बड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई, आप बाकी पढ़ सकते हैं। और लेटर ऑन इनके साथ यही हुआ कि इनको कोविड हो गया। आप सभी को पता है, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो इनको फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट करा गया था 24 मई 2021 को और इनको निमोनिया हो गया था उस टाइम, जो कि कोरोना की वजह से हुआ था। इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। पहले बीच में इनको स्टेबल बताया गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर से गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई 18 जून 2021 11:30 PM रात को इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो वाइफ थी निर्मल कौर, और वो भी उनके कुछ दिन पहले ही डेथ कर गई थी। मतलब कह सकते हैं कुछ दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी 13 जून 2021 को। तो यानी कुछ दिन बाद इनकी डेथ हुई और उससे कुछ दिन पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये तो थी एक हमारे इंडिया के बेस्ट एथलीट की स्टोरी, लाइफ स्टोरी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने फ़ाइट करी और किस तरह से इनका एंड हुआ। और देखिए मरते मरते भी ये लोगों को इंस्पायर करना ही चाहते थे। इनका यही सपना था कि ये लोगों को इंस्पायर करें और आगे भी ऐसे ही लोग आएँ। इनकी यही विश है कि लोग इनकी जो भी मूवी है देख के इंस्पायर हों, जो भी यंगस्टर इंस्पायर हों और आगे जा कर के वो भी इंडिया को किसी ना किसी थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसी भी स्पोर्ट्स के कोटे के थ्रू रिप्रेजेंट करें, हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। ये इनका कहना था एट द एंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा डिस्कशन करा था मिल्खा सिंह के बारे में, आपको थोड़ी बहुत बायोग्राफी बता दी, इनकी लाइफ स्टोरी बता दी। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।